इंडिया में एमएसएमईज और स्टार्टअप्स के पास आइडियाज़, स्किल्स और पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ पैसे की। अगर वो बैंक के पास जाती हैं एमएसएमईज और स्टार्टअप्स, तो बैंक जो है मांगता है 100% कोलेटरल, यानी कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसको वो गिरवी रख के आपको लोन देगा। अब पॉइंट ये है कि अगर प्रॉपर्टी बनाने के लिए पैसे होते तो वही धंधे में न लगा देते, आपके पास लोन लेने क्यों आते। तो आज इस वीडियो में मैं आपके सामने लाऊंगा लोन लेने के वो तरीके जिसमें कुछ में कोलेटरल लगेगी, कुछ में नहीं लगेगी, और आप अपने धंधे को बढ़ाने के लिए इजीली लोन को अवेल कर सकते हैं डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। आज की डेट में कई सारे डेट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं एमएसएमईज के पास, स्टार्टअप्स के पास। तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स मैं नेक्स्ट अपने वीडियो में शेयर करूंगा। फॉर नाउ मैं बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं कि क्या क्या डेट इंस्ट्रूमेंट्स आज की डेट में अवेलेबल हैं, जिसमें आप बिना कोलेटरल के भी लोन ले सकते हैं और जल्द ही लोन ले सकते हैं अपने काम को बढ़ाने के लिए। लेकिन उसके लिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें दो ऐसे लोन के फॉर्म्स आएंगे जो ज़्यादातर एमएसएमईज को नॉलेज भी नहीं है और वो बिल्कुल बिना कोलेटरल के मिलते हैं। तो सबसे पहला तो ईजीएस्ट तरीका है कि भैया डेट मत लो, इक्विटी मत लो। जो आप बिजनेस कर रहे हो उसको बूटस्ट्रैप करो। बूटस्ट्रैपिंग बोले तो कि अपना फंड लगाना, फ्रेंड्स फैमिली से फंड लेना और लगाना बिजनेस में और अपने आइडिया को एग्जीक्यूट करना। लेकिन 90% ऑफ द केसेस में ये फीजिबल ही नहीं होता, क्योंकि 90% केसेस में ऐसा नहीं होता कि जो भी आप आइडिया एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं उसके लिए फुल फंड्स आपके पास डे 1 पे अवेलेबल हो। अब जैसा कि मैंने कहा कि पहला तो अपने फंड्स लगा लो या फिर फ्रेंड्स एंड फैमिली के पास चले जाओ। लेकिन अगर आपकी कोई बिजनेस हिस्ट्री नहीं है और आप एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो फ्रेंड्स एंड फैमिली तक को भी कन्विंस करना कि उस नए बिजनेस में वो आपके पैसा लगाएं जिसके बदले में आप उसको रिटर्न देंगे, उसमें फ्रेंड्स एंड फैमिली कन्विंस नहीं हो पाती हैं। और इनिशियली बिजनेस में फ्रेंड्स एंड फैमिली बहुत रेयर केस में पैसा लगाते हैं। तो अब जब अपना पैसा हो गया, फ्रेंड्स एंड फैमिली हो गया, उससे भी आपके बिजनेस के लिए पूरा पैसा नहीं हो रहा, तो आप आइदर इक्विटी रेस कर सकते हो या डेट रेस कर सकते हो। इक्विटी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, लेकिन डेट फंडिंग के लिए आज मैं इस वीडियो में एट लेंथ बताने वाला हूं कि कितने यूनिक इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू आप डेट थ्रू एनबीएफसी और बैंक या और किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अवेल कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोलने वाला हूं और वीडियो को साथ साथ सेव ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत काम का वीडियो होने वाला है। तो अब सीधा डेट के फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट पे आ जाते हैं, दैट इज़ प्रोजेक्ट फंडिंग या टर्म लोन। ये प्रोजेक्ट फंडिंग और टर्म लोन जो होता है ये आपको टेन्योर के हिसाब से मिलता है। 3 साल से 12 साल तक का इसका टेन्योर हो सकता है, यानी कि आपको ये लोन मैक्सिमम 3 इयर्स के पीरियड के लिए या 12 ईयर के पीरियड के लिए मिल सकता है, जिसका रीपेमेंट आपको मंथली बेसिस पे ईएमआई की तरह करना होगा। ये आपके बहुत ज़्यादा हाउसिंग लोन और कार लोन से सिमिलर होता है और ये आपको किसी भी बैंक या एनबीएफसी से मिल सकता है। और इसमें आपको रीपेमेंट जैसा मैंने बताया इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट यानी ईएमआई के फॉर्म में करना होगा, जिसमें आपका कुछ प्रिंसिपल रीपेमेंट जाएगा और कुछ जो है इंटरेस्ट का रीपेमेंट जाएगा। तो इस तरह से आपको ये फंडिंग मिल सकती है। इसका नॉर्मली जो रेट रहता है दैट कैन वेरी फ्रॉम 9% टू अप टू 18%, डिपेंडिंग कि आप कहाँ से लोन ले रहे हैं। और ये जो टेन्योर डिसाइड होता है 3 साल है, 4 साल है, 5 साल है या 12 साल है, ये आपकी और बैंक की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। लेकिन इस टाइप की फंडिंग के लिए नॉर्मली फॉर न्यू बिजनेसेस बैंक और एनबीएफसी जो हैं वो आपसे कोलेटरल मांगेंगे। कोलेटरल अगेन 100% से 120% या 150% कुछ भी मांग सकते हैं, यानी कि आपको एक प्रॉपर्टी को गिरवी रखना होगा। माय पर्सनल टिप फॉर बिजनेसेस विच आर न्यू दैट इज कि आप जो है एनबीएफसी को अप्रोच करें, उसका आरओआई तो थोड़ा सा हाई रहेगा एज कंपेयर टू बैंक, लेकिन फॉर अ न्यू बिजनेस द कॉल इज टेकन इजीली बाय एन एनबीएफसी रादर देन अ बैंक। बैंक बहुत ज़्यादा एस्टैब्लिश्ड कंपनीज को ही इस तरह के लोन्स फंड करना चाहती हैं। तो आपको अगर लोन चाहिए तो आपको इस टाइप के लोन के लिए पर्टिकुलरली अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो आप उसको कोलेटरल रख के एनबीएफसी से लोन ले सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि ये एनबीएफसी कौन कौन है, तो एनबीएफसी की फुल फॉर्म है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, और इस एरिया में बहुत सारे प्लेयर्स आ चुके हैं जैसे कि टाटा फाइनेंस, बजाज फिनसर्व,
श्रीराम फाइनेंस, इस तरह के न्यूमरस NBFCs हैं बड़े और छोटे लेवल के, ये तो मैंने प्राइमरी का नाम लिया। तो यू कैन अप्रोच एनी ऑफ देम वेरी इजीली, देयर नंबर्स, देयर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल एंड यू कैन कॉन्टैक्ट देम। अब इसके बाद आ जाते हैं वर्किंग कैपिटल लोन्स के। ये 3 फॉर्म में मिल सकता है, दैट इज CC लिमिट, और कहें कैश क्रेडिट लिमिट, या फिर WCDL यानी कि वर्किंग कैपिटल ड्रॉप लाइन OD, या फिर OD लिमिट, दैट इज ओवरड्राफ्ट लिमिट। तीनों प्रोडक्ट्स मोर और लेस सिमिलर हैं। इनका करंट जो ROI चल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक्स चार्ज कर रहे हैं, दैट इज समवेयर अराउंड 8.5% to 10% डिपेंडिंग ऑन द फाइनेंशियल्स ऑफ योर कंपनी एंड योर नेगोशिएशन स्किल्स। और ये लोन अगेन कोलेटरल से बैक्ड होना चाहिए, यानी कि आपको कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखनी पड़ेगी। अब कितनी % कवरेज आपको देनी पड़ेगी, दैट डिपेंड्स ऑन योर नेगोशिएशन स्किल एंड योर फाइनेंशियल्स अगेन। और इसमें आपका डेट स्टॉक, क्योंकि ये वर्किंग कैपिटल के लिए है, तो ये सब चीज़ें भी समवेयर काउंट करती हैं और वो आपका जो है मार्जिन फॉर्म करती हैं प्रॉपर्टी के साथ साथ आपका कवर पूरा करने के लिए। अब इसमें से जो CC लिमिट और OD लिमिट वाला प्रोडक्ट है, दैट इज अवेलेबल विद बैंक्स ओनली, नॉट विद NBFCs। अब अगर WCDL की बात करें तो वो NBFCs के पास भी हैं। WCDL में आपका फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, कि यानी कि जितना अमाउंट आपने लिया है उस पूरे अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट देना है एवरी मंथ एंड पे, और उसमें आपके पास ऑप्शन भी होता है कि आप मंथली उसका कुछ पार्ट रीपे कर सकते हैं, अगेन लाइक एन EMI। अगर ना चाहें तो नहीं करना पड़ेगा। और जो CC लिमिट और OD लिमिट है, उसमें ये कंफर्ट रहता है कि जितना पैसा आपका जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे यूज़ होगा, सिर्फ उतना ही इंटरेस्ट चार्ज होगा। जो आपका पैसा अनयूज्ड है, यानी कि आप अपने बिजनेस के लिए एक क्वेश्चन लेके रख सकते हैं और चाहें तो उस पैसे को ना यूज़ करें तो वो आपको कोई कॉस्टिंग नहीं देगा एडिशनल। तो ये हो गया CC लिमिट, OD लिमिट और WCDL का कॉन्सेप्ट। और इन लिमिट्स में हर साल एनुअल रिन्यूअल होता है, और अगर आप परफॉर्म करते हैं, आपकी ग्रोथ है और आप जो है लोन टाइमली उसका इंटरेस्ट रीपे कर रहे हैं, तो ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ाया जा सकता है। नाउ माय पर्सनल टिप अबाउट दीज काइंड ऑफ लिमिट्स, कि ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी वैल्यू 100% या उससे ज़्यादा होगी लोन वैल्यू की, तभी आपको ये लोन मिलेगा। बट दिस ऑल अगेन डिपेंड्स ऑन योर फाइनेंशियल्स। अगर आपके फाइनेंशियल्स स्ट्रॉन्ग हैं और आप नेगोशिएट करेंगे बैंक्स के साथ, तो आपको ये 50-60% कवरेज पे भी मिल सकता है। इनफैक्ट आई हैव ऑलवेज यूटिलाइज्ड I have always given 50 to 60% of the property value to the banks to avail a 100% kind of a loan. तो आपको, अगर आपकी नेगोशिएशन राइट है एंड यू आर अ फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड कंपनी, तो आपको इजीली 50-60% कवरेज पे भी ये लोन मिल सकता है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो जो बड़ी कंपनीज हैं, दे ऑलमोस्ट टेक एवरी लोन ऑन ऑलमोस्ट नील कवरेज ऑफ प्रॉपर्टीज। इनफैक्ट जो A रेटेड कंपनीज हैं, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं जो रेटिंग्स देती हैं, और अगर आपकी कंपनी A रेटेड कंपनी है तो बड़ी कंपनीज अपने शेयर्स प्लेज करके भी लोन्स उठाती हैं इंस्टेड ऑफ गिविंग एनी प्रॉपर्टी इन द कोलेटरल। अब इसमें आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होती है, ये सब डिटेल्स मैं एक सेपरेट वीडियो में शेयर करूँगा। तो अगर आपको इस तरह की और भी बिजनेस रिलेटेड नॉलेज चाहिए, डेट इक्विटी फंडिंग या फिर ऑपरेशंस के बारे में, मार्केटिंग के बारे में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, सो दैट यू कैन हैव ऑल द प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ बिजनेस दैट आई हैव एक्वायर्ड ओवर माई ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस रनिंग माई कंपनी, एंड यू कैन ऑल्सो अवेल the instruments that are available that I have availed or I know about.